हिजाब में जो औरतें जाती थी उनके हिजाब नोचे जा रहे थे और भारत के जितने भी ये जाफरानी भगवा जितने भी गुफाओं की औलाद है ये तालियां बजा रहे थे क्योंकि मुल्लाओं पे जुल्म हो रहा था। तो इनको वही विकास नजर आ रहा था कि देखो श्रीलंका कितना क्राइसिस, सेम हरकतें, सेम वही एजेंडा, दोनों ने एक ही एजेंडे पे काम करा, दोनों ने एक सा करा, जनता को बेवकूफ बनाया, लूटा खसोटा, उधार उठाए, वर्ल्ड बैंक को खाली कर, लिप्टन डूब गया, पाकिस्तान का कराची डूब गया। बेकार तो तुम डूब के मर जाओ, पहले भारत को दिखाओ कि भारत बिरयानी करते करते आपने मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों के आलू तक छीन डाले और आप कह रहे कि नहीं हम 5 किलो राशन फ्री दे। जो मीडिया सन 2014 से पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, अब वो मोदी जी का स्तंभ बना हुआ है, वो बीजेपी का स्तंभ बना हुआ है। ये सिर्फ क्या करते हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जिहादियों को पकड़ रहे हैं, मुसलमानों का डीएनए में तमाम प्रॉपर्टीज को लूटा खसोटा जा रहा है, तमाम सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है फ्री के भाव, और जिस तरह खाते खाली करे जा रहे हैं, जिस तरह मोदी जी अपने ख्वाबों का महल बना रहे हैं। आप बताइए पहले वाले पार्लियामेंट हाउस के टपकता था, जमीन में अंदर धंस गया था, बिल्डिंगें टूट गई थी, ऐसा कौन सा अजाब आया था जो 20,000 करोड़ का तुमने पार्लियामेंट बनाया था। देखो अगर आप श्रीलंका को देख रहे हो तो श्रीलंका को भारत ऐसे दिखाता था जैसे मानो वाकई पता नहीं क्या है लंका की, लंका तो सही मायने में अब लगी। कोई भी मिसाल देनी होती तो भारतीय सारा मीडिया श्रीलंका पहुंचता था, श्रीलंका को देखिए श्रीलंका क्यों क्या कहते पहुंचते थे, क्योंकि वहां पर श्रीलंका में 10% मुसलमानों को बर्बरता से मारा जा रहा था, कत्ल करा जा रहा था, निकाह पर बैन लगाया जा रहा था, गोश्त पर बैन लगाया जा रहा था, हिजाब में जो औरतें जाती थी उनके हिजाब नोचे जा रहे थे, और भारत के जितने भी ये जाफरानी भगवा जितने भी गुफाओं की औलाद है ये तालियां बजा रहे थे क्योंकि मुल्लाओं पे जुल्म हो रहा था। तो इनको वही विकास नजर आ रहा था कि देखो श्रीलंका कितना ग्रेट है। अब आप देखिए जिस तरह भारत के हालात हैं, आप ये देखो कि अगर आप लंका को लंका ना देखो, अगर हालात अगर हटा दो वहां से लंका के आगे श्रीलंका हटा दो, भारत के आगे इधर हटा दो, तो आपको ये लगेगा दोनों एक ही हैं। सेम क्राइसिस, सेम हरकतें, सेम वही एजेंडा, दोनों ने एक ही एजेंडे पे काम करा, दोनों ने एक सा करा, जनता को बेवकूफ बनाया, लूटा खसोटा, उधार उठाए, वर्ल्ड बैंक को खाली करा, और आज जितने क्राइसिस जितने आप ये देखिए कि किस तरह वहां पर एमपीज को मारा गया, गाड़ी उठा उठा के पानी में फेंक दी गई, उनको टैटो बना बना के उनके कपड़े फाड़ फाड़ के उनको लाल पीला नीला करा गया, और सदर के उसमें हाउस में सदर हाउस में घुस गए, तमाम के तमाम भाग गए। और हमारे मुसलमानों को देखो क्या लाजवाल शख्सियत बनाई है अल्लाह ताला ने इस्लाम को और मुसलमान को। इन्हीं मुसलमानों के देश में इन भगोड़ों ने जाकर पनाह ली। लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो है हिंदू खतरे में है, और वहाँ श्रीलंका में कह रहे थे कि वहाँ बहुत खतरे में, सेम नारा लग रहा था। तो लोग अब जो इंडियन मीडिया है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है श्रीलंका वाली हालत होने वाली है, तो क्या भारत की वही हालत होने वाली है क्या? आप ये देखिए, मैं आप तमाम लोगों को अगर याद हो मैं यही कहती हूँ कि हमारी सरकार की और हमारी मीडिया की जो है नजरें निहायती कमजोर हैं। भारत में क्या हो रहा है ऐसी तैसी हो रही वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है तो वो दिखाएंगे। पाकिस्तान भी नेपाल, पाकिस्तान भी श्रीलंका की कगार पर, पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने वाला है। अपने यहाँ डूब रहे हैं, अपने पूरी स्टेट डूब गई, दिखा रहे पाकिस्तान का क्लिफ्टन डूब गया, पाकिस्तान का कराची डूब गया। बेकार तो तुम डूब के मर जाओ, पहले भारत को दिखाओ कि भारत में क्या हो रहा है। आपकी तो अच्छी हालत है। हाँ, भारत के लोग सोने के निवाले तोड़ रहे हैं ना, भारत के युवा खुदकुशी कर रहे हैं, भारत की अच्छी हालत थी तभी तो किसान दिल्ली की सड़कों पर 1 साल तक बैठा रहा, अच्छी हालत है तभी तो बैठा था। भारत की महिलाएं आए दिन बहुत ज्यादा रेप का शिकार होती हैं, अच्छी तो हालत है। भारत का युवा रोजाना खुदकुशी करता है, अच्छे तो हालत है। भारत के छोटे छोटे से बच्चे मोदी जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी स्कूल खोलो, अच्छे तो हालत है। हिंदुत्व बचा रहे हैं ना, नहीं हिंदुत्व नहीं बचा रहे, बेवकूफी के नाम पर अपना पैसा बचा के पैसा खींच रहे हैं। हर चीज पर टैक्स लगा दिया। अभी आप देखिए मछली पर टैक्स लगा, खुले हुए आटे पर टैक्स लगा, चावल पर टैक्स लगा, रसोई की तमाम चीजें खेल, मतलब मुल्लों की फिर तो इकोनॉमी बढ़ेगी। अच्छा इकोनॉमी क्या बढ़ेगी? आप लोगों के राशन उनके मुंह से छीन रहे हैं, आप उनके मुसलमानों की बिरयानी करते करते आपने मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों के आलू तक छीन डाले, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। तो आप किस पे एहसान कर रहे हैं? एक बंदा जो 60,000 की 70,000 की जॉब करता था, आपने उसकी जॉब को नोच खाया, उसको बर्बाद कर दिया, और फिर भीख का कटोरा या भीख का थैला 5 किलो उसके घर में आपने उसका मजाक उड़ाने के लिए आपने उसको दे दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप जो ड्रामेबाजी लंका पे कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ फिर गुटरगू भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से मुकाबलेबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये बनने वाला है वो बनने वाला है। तो मोदी जी भारत की सही तस्वीर दिखाइए ना कि भारत में किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में आप देखिए सन 2014 के बाद लगातार लोग सड़कों पर हैं, कभी एनआरसी के नाम पर है, कभी किसान मूवमेंट के नाम पर है, कभी
कभी दूसरे मूवमेंट के नाम पर है, कभी महंगाई के नाम पर है, कभी पेट्रोल के नाम पर है, कभी सिलेंडर के नाम पर। आए दिन कोई ना कोई मूवमेंट होता रहता है और ये उसको कुचलते रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे जुल्म करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से नफरत करते हैं वो लोग सड़कों पे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग तो उनको जिता रहे हैं। तो यानी आपने माना कि बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी से लोग नफरत करते हैं, जो उनसे नफरत नहीं ना, वही जो नफरत करते हैं, वो तो खुद ही फिर कह रहे हैं कि आपको देश नहीं तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री से जनता नफरत करती है तो गोलमाल है, सब गोलमाल तो है, भाजपा ही क्यों यानी कर रही है? घोटाला देश कर रही है, है। ये घोटाला। यानी तुम लूट खसोट कर ईवीएम में घोटाले करके सरकार बनाओ, जो जनता तुम्हें पसंद ही नहीं करती, आप ही के बगौर नफरत करती है, तो किस तरह सत्ता में आकर बैठोगे? और जनता की आप सुनते नहीं, आ जाते हैं मन की बात करने। अरे मन की बात नहीं, अकल की बात होती है जनता के साथ। आप मन की बात जबरन उनको सुनाते हैं, लेकिन वहां पर साफ बस कर निकल जाते हैं। ना आप महंगाई की बात करते, ना आप रोजगार की बात करते, ना आप डेवलपमेंट की बात करते, ना महिलाओं के सम्मान की बात करते, और बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। लेकिन अभी जो आपने एक बात कही कि सोने की रोटी खाएंगे, सोने पे 3% टैक्स है और आटा पे 5% टैक्स है। हाँ, तो ये तो देखे ना हाँ। कि इनको पता है कि सोना जो है इनके तमाम लोगों के पास है, सोना अमीरों के पास होता, गरीबों के पास तो नहीं होता। तो सोने पे कम से कम टैक्स लगाया गया क्योंकि अपने भाइयों को खुश करना है। लेकिन रोटी जो है वो गरीब खाता है, मजदूर खाता है, एक आम आदमी क्या तमाम ये लोग तो रोटी खाते नहीं है। मोदी जी काय की रोटी खाते हैं आपको पता है? काजू की रोटी खाते हैं। मोदी जी जो मशरूम खाते हैं वो 3.5 लाख रुपए जर्मनी से एक्सपोर्ट होता है। तो मोदी जी खुद तो रोजाना खूबसूरत हो जा रहे हैं, कल्ले लाल कर रहे हैं अपने, और जनता के निवाला छीनना है, जनता को रोटी खाने योग्य भी नहीं पूछे। जब भी जनता बात करती तो आप फौरन पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जब भी जनता बात करती है आप श्रीलंका पहुंच जाते हैं, जब भी जनता बात करती है आप लंदन पहुंच जाते हैं। तो ये सब ड्रामा है। देखिए, मीडिया कह रही है कि जो कुछ तबका है भारत में, वो कह रहे हैं कि भारत के हालात जो हैं वो श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, लेकिन मीडिया इसका बचाव करते हैं। मीडिया नई नई चीज़ें निकाल के ला दी है, कह रहे हैं कि श्रीलंका से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा हालत ये है, 5 देशों से कंपैरिजन कर रही है कि इनके बराबर हमारी इकोनॉमी तो है। आप मीडिया पे यकीन रखते हैं? हाँ? आपने आज तक मीडिया को मीडिया का काम करते देखा? जो मीडिया सन 2014 से पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, अब वो मोदी जी का स्तंभ बना हुआ है, वो बीजेपी का स्तंभ बना हुआ है। ये सिर्फ क्या करते हैं? राम मंदिर बना रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जिहादियों को पकड़ रहे हैं, मुसलमानों का DNA टेस्ट कर रहे हैं, और क्या नाम है, शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं। मीडिया का ये काम होता है? मीडिया आप बताइए कि 6 साल से लगातार इन मुद्दों के अलावा दूसरा मुद्दा दिखाता है। पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो हो गया, पाकिस्तान में सेब 400 रुपए किलो हो गया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। पाकिस्तान पे हमारे पे क्या फर्क? पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब? हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं। हम भारत में रहते तो हम भारत की न्यूज चाहेंगे, हम भारत में रहते तो भारत का डेटा चाहेंगे, हम भारत की इकोनॉमी पूछेंगे। हम ये थोड़ी देखेंगे भारत में पाकिस्तान में क्या हो रहा है और भारत में कुछ क्यों नहीं हो रहा। देखिए, श्रीलंका में जो लोग थे, 90% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ थे, राष्ट्रपति का सपोर्ट करते थे, लेकिन जो युवा है बाद में इनको क्या लगा, क्योंकि ये लोग नारा लगाते थे कि बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है, तो इनको बाद में समझ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 6 लोगों से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और हजारों की संख्या में नहीं, ये वहाँ पे भी जाकर RSS वाले कूदे थे। इन लोगों ने दिमाग डाला था बौद्धिस्टों को। आपको अगर पता हो, जब बर्मा में मुसलमानों को मारना काटना शुरू करा था, उससे कुछ महीने पहले वहाँ मोदी जी विजिट कर आए थे। मोदी जी तो इतने बड़े पनौती है, जिस मुल्क में जाते हैं उसकी बाटी लगा देते हैं। पाकिस्तान गए थे, इमरान खान को, उसको बर्बाद कर गया, वो बेचारा नहीं रहा। अभी वहाँ जापान गए थे, जापान वाला बेचारा मर गया, ऊपर ही पहुंच गया। जिस श्रीलंका गए वहाँ पे खत्म हो गए। जहाँ भी जाते हैं बांग्लादेश के साथ, ब्रिटेन गए, देखो ब्रिटेन का बोरिस जॉनसन आया था, यहाँ पे चढ़ रहा था, काय पे चढ़ रहा था? JCB पे चढ़ रहा था, बुलडोजर पे चढ़ रहा था, और अपनी सत्ता पे जाके बुलडोजर चल गया। लंदन जाने के बाद उसकी पोस्ट ही नहीं रही। यानी जो भी मोदी जी का समर्थन करता है, या मोदी जी जिसका समर्थन करते हैं, उसकी बाट लग जाती है। बुलडोजर तो योगी बाबा का प्रतीक हो गया आजकल। हाँ, तो इसलिए चढ़े थे। नहीं तो आके इसलिए चढ़े थे कि बाकायदा उनको चढ़ाया गया था, गुजरात में ले जाया गया था, बुलडोजर पे चढ़ाया गया था, ताकि मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करा जाए। और अगला इलेक्शन गुजरात में, जब बोरिस जॉनसन लंदन जाते हैं तो वहां पर उन पर फिटकार मारी जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम उस बुलडोजर पर चले जिसको भारत की सरकार मुसलमानों के खिलाफ यूज कर रही है। यहाँ के लोग ये क्यों फैला रहे हैं कि भारत की हालत भी श्रीलंका जैसे होने वाली है? आप जैसे लोग ये फैला रहे हैं बात। नहीं तो हम ये नहीं कह रहे कि होने वाली है, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए, जिस तरह भारत में तमाम प्रॉपर्टीज को लूटा खसोटा जा रहा है, तमाम सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है फ्री के भाव, और जिस तरह खाते खाली करे जा रहे हैं, जिस तरह मोदी जी अपने ख्वाबों का महल बना रहे हैं। आप बताइए, पहले वाले पार्लियामेंट हाउस के टपकता था, जमीन में अंदर धंस गया था, बिल्डिंगें टूट गई थी। ऐसा कौन सा अजाब आया था जो 20,000 करोड़ का तुमने पार्लियामेंट बनाया था और फिर वहां पर पूजा अर्चना करने खुद पहुंच गए थे? तो ये सिर्फ जनता यहाँ की जान गई,
इनको भी पता चल गया है कि मुल्लों पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि पेट जो है वो खाना मांगता है। लोग तर्क के साथ ये कह रहे हैं कि जैसे वहाँ बौद्ध की राजनीति चल रही थी, यहाँ हिंदुत्व की राजनीति चलती है, इसके वजह से हिंदुत्व को बचाते बचाते क्या भारत भी नहीं, यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल रही, माफ करिए, यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल रही, यहाँ पर आरएसएस की राजनीति चल रही है। यहाँ पर पूंजीपतियों को अमीर बनाने की तैयारी, और मैं लगातार कह जा रही हूँ कि आरएसएस जो है वो यहूदियों का 13वां खानदान है जो भारत आया था। ये इन लोगों की कि भारत के कैपिटलिज्म पे हम पूरा एक तरह से हमला करके इनको अफ्रीका बना दे। हिंदू तो आज भी आपके साथ हैं। आप देखिए आपके ही चैनल पे कितने हिंदू सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, और ये क्या कांग्रेस का मुसलमानों की पार्टी है? कांग्रेस का इनके एजेंडे को बेनकाब नहीं करती। आप पार्टी केजरीवाल की पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी है? क्या वो सरकार के विरुद्ध नहीं खड़ी होती? आप अखिलेश की पार्टी देखिए मुसलमानों की पार्टी है, आप तेजस्वी की पार्टी देखिए क्या मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम के तमाम भारत के बुद्धिजीवी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ और बता रहे हैं। जिनका अपना नाम लिया इन लोगों को हिंदू मानते नहीं है लोग। हाँ, तो यही तो मैंने कहा ना, ये लोग इतने चालाक हैं कि जो बीजेपी में होगा उसको हिंदू मानेंगे, और सही भी मानते हैं। जो बीजेपी में होगा वो पक्का देशद्रोही होगा, वो देश का दुश्मन होगा, संविधान का दुश्मन होगा, इंसानियत का दुश्मन होगा, महिलाओं का दुश्मन होगा। तमाम के तमाम देखिए छठे हुए बलात्कारी, छठे हुए डकैत बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं, और बीजेपी वॉशिंग पाउडर निरमा में नहाकर बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।